कल आपको स्मरण कराया था कि भगवान शिव माँ भगवती का ब्याह हुआ और आप शिव जी के जीवन में भी दर्शन करिए। शिव जी भगवान की कथा ही गाते रहते। हर गिरिजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काल चली गयो। बहुत दिन बीता, गृहस्थ आश्रम में सारा विहार व्यवहार के साथ सत्संग चल रहा है। पुराण आदि की कथाएं भगवान भूत भावन सुना रहे हैं। माँ गदगद हैं। भगवान शिव आनंद पूर्वक कैलाश के दिव्य शिखर पर बागंबर डालकर बैठ गए। माँ भगवती ने देखा बाबा बैठे बैठे कहीं समाधि न लग जाए। अस्तु पार्वती भलय अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। बाबा के साथ वामांग में माँ बैठ गई और माँ ने प्रश्न किया। कोई महापुरुष 9 प्रश्न कहते हैं, कोई 14 कहते हैं, कोई 16 कहते हैं। माँ ने कुछ प्रश्न किया। प्रश्न का सार इतना है, हे प्रभु, वेद पुराण जिनका गान करते हैं, संत महापुरुष सरस्वती शारदा जिनके बारे में कहते हैं, आप जिनका दिन रात राम 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 जप करते हैं, ये कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? सुनाइए। भगवान शिव ध्यानस्थ हुए, बाहर निकले और माँ के प्रश्नों को समझकर कथा सुनाने लगे। पहले कथा की महिमा बताए। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमार। राम कथा सुंदर करता, संशय विहग मंगलाचरण के पश्चात प्रशंसा के बाद बाबा ने कहा राम कथा ये है। क्या है? राम कथा कलकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, संशय को समाप्त करने के लिए सुंदर हाथ की दिव्य ताली है। राम कथा सुनने से संशय भागते। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी महाराज से शिव चरित्र सुनाते हुए कहा, राम कथा महिषासुर मर्दिनी है और कलकाल के मोह व्याधि ये महिषासुर है। इनकी चर्चा कल करेंगे या परसों करेंगे। कथा श्रवण मात्र कर लेने से जीवन में उतर जाती है और जीवन में उतर जाने से एक कलमसी वृक्ष अपने आप कट जाता। किसका? विकारों से जो बना है। सोने समुझहि जन मुदित मन, तब मज्जहि यति अनुराग। तब लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। भगवान की कथा सुन मात्र लेने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाता है। किसी को हुआ नहीं? होता ही है कि क्यों नहीं हुआ? जो सुनता उसको होता है। पता नहीं चलता, होता है तो पता चलता है। बहुतों को हुआ है। हमारा भी 17-18 साल का अनुभव है कि भगवान की कथा सुनते 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 रमते रमते खूब प्राप्त हुआ है। धर्म भी मिला है, अर्थ भी मिला है, सुख भी मिला है, और जब सब मिल गया तो तीसरा चौथा क्यों नहीं मिलेगा? भक्ति अवश्य बढ़ेगी। ये कथा ही भक्ति है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। माँ का प्रश्न है कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गया? तो बाबा ने कहा देवी दोनों एक ही है। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे? जैसे पानी निर्गुण है और बर्फ सगुण है, बाबा ने कह दिया। अच्छा, तो जो निर्गुण सगुण दोनों एक है, भगवान जो निर्गुण है वो सगुण भया कैसे? बाबा बोले, भगत
प्रेम बस सगुन सो होई। प्रभु भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? बाबा बोले आज तक कोई जान नहीं पाया, सबने केवल अंदाज लगाया है भगवान के स्वरूप के बारे में। और मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था कि भगवान के स्वरूप का क्या पता लगाया जाए। कभी वो कछुआ बन गए, कभी सांप बन गए, कभी बाराह बन गए, कभी हयग्रीव घोड़ा बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी आवेश होकर आ गया, कभी ऋषि। ओह, क्या माना जाए भाई? कोई आदमी एक रूप हो तो उसके बारे में कहा जाए नहीं ऐसा ही है। भगवान नहीं, भगत जैसा चाहते भगवान वैसा बन जाते। एक भगत को एक बाबा जी ने नाम बता दिया, नरसिंह भगवान का जप करो। वो बेचारा ग्वाला था, वो गाय भैंस चराता था, घर गया तो नाम में भूल गया। भैंस चराने वाला आदमी आया, सोचा कि बाबा जी कल बता गए थे भाई क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं ना, याद आ गया चलो कुछ नहीं तो भैंस का सिंह, यही नाम है, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। भगवान का नाम भैंस का सिंह करता रहा बेचारा। और आपको आश्चर्य होगा, महापुरुषों के श्रीमुख के वचन हैं, भगवान नरसिंह भगवान भैंस के सिंह पर उसको दर्शन देने आ गए। क्यों? उसने यहां विश्वास करके बोला कि हमारे भगवान का नाम यही है, भगवान अनाम अगुण अरूप अलख यज जो केवल भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगवान ये हैं, यही भगवान है, भगवान ऐसे ही हैं। ये कोई प्रमाण है क्या? ये सब प्रमाण है, सब कुछ प्रमाण है। यदि अयोध्या प्रमाण है, मथुरा प्रमाण है, काशी प्रमाण है, तीर्थराज प्रयाग प्रमाण है, श्रृंगवेरपुर प्रमाण है, चित्रकूट प्रमाण है, गोदावरी के निकट अगस्त्य जी का आश्रम प्रमाण है, शबरी माँ का शबरी स्थल प्रमाण है, तो फिर राम जी और कृष्ण भगवान थे, ये भी प्रमाण है। सब प्रमाण है, कोई ढूंढना नहीं है, सब प्रमाण है। अरे प्रमाण क्या, भगवान की कथा के बारे में चर्चा होती है तो भगत जी लोग सब काम छोड़ करके आप बताओ कौन खाली है कलयुग में। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए हम लोग दूर दूर चले जाते हैं, पैदल पैदल चले जाते हैं। किसकी कथा? अच्छा आप लोग बताओ, आप हर साल सुनते हैं तो आप फिर दोबारा क्यों आते हैं? कथा तो वही है, एक बार जब सुन लिया तो दोबारा क्यों सुनना? हम तो कथा वही सुना रहे हैं। न जाने हम नहीं आते, हमारे अंदर बैठे भगवान ही अपनी कथा सुनने चले आते, और कथा कहने वाले भी नहीं थकते, सुनने वाले भी नहीं थकते। और हम आगे क्या कहें, आप सब समझ ही रहे हैं, कोई थकता नहीं। क्यों? यही मेरे राम का रामत्व है कि जितनी बार आप सुनेंगे उतना रस बढ़ेगा, उतना आनंद बढ़ेगा। पिछली बार सुना उससे इस बार आनंद, इस बार सुना अगले बार उससे आनंद, ऐसे बढ़ता बढ़ता। क्यों? वो भगवान का स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये भगवान आनंद सिंधु हैं, आनंद बढ़ाते रहते हैं और अपने में ही लगाते रहते हैं। मेरे बाबा ने कहा, देवी भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कारण एक, जब जब हो जी धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। अब करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि भी प्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। जन्म एक
दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। विगत बार ये बालकांड में हम आपको कथा सुना रहे हैं। 122 दोहे का आप दर्शन करेंगे। अब आप दर्शन न करिए, श्रवण करिए, ढूंढ लीजिएगा, हमने निर्दिष्ट कर दिया है, आप घर में उसका अवलोकन करें क्या है कथा। बाबा कहते हैं, देवी 1-2 जन्म का मैं बखान करूंगा और शेष का संक्षेप करूंगा। कथा की ये परंपरा है, वक्ता या तो व्यास पद्धति में विस्तार करे अथवा समास पद्धति में संक्षेप करे। व्यास समास स्वमति अनुमान, इस तरह से गोस्वामी जी ने कथा प्रबंध किया है। जय विजय नामक 2 भगवान के पार्षद थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ आए, रोक दिए। क्यों? अंदर से अनुमति नहीं थी। इनको अन्यथा लगा, यदि अनुमति न हो कहीं मिलने की तो नहीं जाना चाहिए, विजिटिंग कार्ड भी नहीं देना चाहिए। क्यों? अनुमति नहीं है ना, फिर सेवक को आफत में क्यों डालना? अनुमति नहीं है। अब ये लोग पंडित जी लोग महाराज नाराज हो गए, शाप दे दिए, नहीं दर्शन कराते हो, जाओ 3 जन्म राक्षस शरीर धारण करो। मेरे सरकार आ गए बाहर, चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपकी सेवा में लगने का ये फल इन देवता लोगों ने हम लोगों को शापित कर दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ, अब तो जो सेवा किए हो उसका फल आपको मिलेगा, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ जितनी बार शरीर आप धारण करोगे उतनी बार मैं आकर के आपको मारूंगा, तीसरे जन्म में आपको मुक्त करूंगा। दोनों भाई हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष हुए। इनमें छोटा बड़ा होने में पुराणों में अलग अलग भेद है। हिरण्याक्ष को ही बड़ा कहते हैं, कोई हिरण्याकशिपु को। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए। द्वापर में राम कृष्ण स्वरूप में आके भगवान ने इनको गति प्रदान की। जालंधर नाम का प्रतापी असुर था, महासती उनकी अर्धांगिनी वृंदा। उनके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं पर बहुत जय किया। अंत में भगवान विष्णु ने उनकी देवी के साथ छल करके छल करी तारे तासव्रत प्रभु सुर कारज कीन। और जब मरम जान लिया तो कोप शाप को पकड़ दिन शापित कर दिया। क्या कहा? आपने मेरे साथ ऐसा किया, जाइए काला पत्थर हो जाइए। भगवान शालग्राम हो गए। कर्म का फल सबको मिलता है, इसलिए सावधान, कर्म बिगड़ने नहीं देना है। यही शिक्षा है राम कथा से। कर्म को कभी हम बिगाड़े ना, क्योंकि कर्म हम करेंगे तो फल भी हमको खाना पड़ेगा। भगवान ने वहां देवताओं का कार्य तो किया, लेकिन भगवान गंडकी नदी में शालग्राम हो गए। भगवान ने वृंदा सती को तुलसी दल, तुलसी जी का विरवा होने का आशीष दिया। जाओ आप तुलसी दल होंगी और तुलसी का विरवा होंगी। आपका दल जब हमारे पास आएगा तो हमारी पूजा पूरी होगी। ये मां अनुसुईया ने अरण्यकांड में कहा। क्या कहा? सहजय पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी पतिव्रत धर्म के कवच के कारण से वृंदा तुलसी जी का विरवा होकर भगवान श्री हरि को प्रिय हैं। जीवन में कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जिसको जो धर्म मिला है, पिता को पितृधर्म, पुत्र को पितृधर्म, भाई को भ्रातृधर्म, पति को पतिधर्म, पत्नी को पत्नी धर्म, राजा को राजधर्म और प्रजा को प्रजाधर्म, कभी नहीं। प्रजा को कभी राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। राजा हमारा स्वामी है और जो प्रजा राजा की निंदा करती है वो सजा पाती है। आप देखते जाइए, हम बोल रहे हैं, आप देखते जाइए। कभी राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी सदगुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा करने वाले का क्या क्या होता है कल चर्चा करेंगे।